तो हाल ही में एक मूवी आती है धुरंधर, जिसमें रहमान डकैत का रोल निभाते हुए नजर आते हैं अक्षय खन्ना। तो जी हाँ, हमारे दिल चाहता है कि सिड और हंगामा के जीते। आखिर यहाँ कैसे? तो आखिर क्यों इनका करियर जब पीक पे था तो इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया, वो भी इस कंडीशन की वजह से जो आपको और मुझे कभी भी हो सकता है। It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. एक फैमिली जिसके सभी लोग एक्टिंग में ही थे। उनके पापा थे द लेजेंडरी विनोद खन्ना, मम्मी थी गीतांजलि खन्ना। अक्षय खन्ना ने अपनी स्टडी बॉम्बे इंटरनेशनल और लवडेल स्कूल से की है। उसके बाद वो एचआर कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और अक्षय खान को ये बात पता थी कि उनको किस राह में जाना है, और वो राह थी बॉलीवुड। तो उसके लिए उन्होंने कई साल किशोर नलित कपूर स्कूल से एक्टिंग सीखी, और फिर क्या था, उनके पापा जी ने उनकी पहली मूवी को प्रोड्यूस करी, हिमालय पुत्र। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दुआ और प्यार आपने मुझे दिया है वो अक्षय को भी देंगे, क्योंकि आपकी दुआ और प्यार ही उसे अभिनय के नए शिखर छूने की प्रेरणा, मदद। एक एवरेज फिल्म थी, लेकिन अक्षय खन्ना ने एक्टिंग में काफी ज्यादा एफर्ट्स डाले थे यार। जिधर उनके पापा का प्लान था कि बैक टू बैक उनको मूवी दिया जाए। पहली मूवी नहीं चली तो विनोद खन्ना ने उन पे पैसे लगाने से मना कर दिया। उसके बाद आई वो लंबी मूवी जो कि बॉलीवुड की आज की सबसे बड़ी मूवी है, और उस मूवी ने अक्षय खन्ना को दिलाया मुकाम। तो वो मूवी थी वन एंड ओनली बॉर्डर। तो जी हाँ, वही मूवी जिन्हें बॉलीवुड में वॉर मूवी का सीन ही बदल दिया। I mean, ये सॉन्ग आज भी रुला देता है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। उसके बाद क्या था, अक्षय को मिली बॉलीवुड में ऑफिशियल एंट्री, और इस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर का भी अवार्ड मिला। लेकिन ये अभी तो शुरुआत थी। अर्ली 2000 ईयर से तो अक्षय एक वॉर बॉय से फ्रूटी बॉय बन गए थे, और वो मूवी थी ताल। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी मूवीज की जिसमें उनका एक्टिंग काफी अच्छा था। बट उसके बाद आई एक ऐसी मूवी जिसने बॉलीवुड का पूरा एरा ही बदल के रख दिया। आपने तो शोले मूवी जरूरी देखी होगी, और ये मूवी लिखी थी जावेद अख्तर और सलीम साहब ने। लेकिन एक दिन जावेद अख्तर की एक बेटे ने मूवी बनाई दिल चाहता है। तो जी हाँ, ये मूवी कोई और ही नहीं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने बनाया है, और हमारे अक्षय खन्ना भी इसी मूवी में थे। और ये ऐसी मूवी थी जिसमें बॉलीवुड को एकदम नए तरीके से पेश करने पे मजबूर कर दिया, जिस मूवी में वो बड़ी औरत से प्यार करते हैं। उसके बाद भी अक्षय ने कई सारी मूवीज की, जैसे हमराज, और उस मूवी में इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, ये वो खुद ही सरप्राइज हो गए होंगे कि मैंने इस फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे करी। इतनी तगड़ी एक्टिंग तो बस मेरी एक्टिंग कर सकती है, मुझसे प्यार करने का। उसके बाद जेपी दत्ता के साथ अक्षय ने 2003 में एक और मूवी करी थी जिसमें उन्होंने कैप्टन का रोल किया था। मूवी का नाम तो मैं नहीं बताने वाला, खुद कमेंट में लिख देना। अगर आप गेस करोगे तो ये मूवी एकदम बॉर्डर जैसी ही थी। और इन सारी मूवी से अक्षय खन्ना ने ये प्रूव कर दिया कि वो वॉर जैसी और लव स्टोरी जैसी मूवी कर सकते हैं। जहाँ अक्षय को लोग इन सब मूवीज के लिए जानते थे, उसके बाद एक मूवी आती है जो कि सबको चौंका देती है, जिसका नाम है हंगामा। और ये मूवी तो आपको पता ही होगी कैसी है, जिसमें उन्होंने बहुत तगड़ी एक्टिंग करी, जैसे उनके फेस एक्सप्रेशन, उनके फनी डायलॉग और उनकी कॉमेडी। ये मूवी पहले सैफ अली खान को मिली थी, लेकिन डेट ना मिलने की वजह से उन्होंने ये फिल्म नहीं करी। ये मूवी का बजट काफी लो था, लेकिन इसने काफी अच्छे कलेक्शन करे, और इस मूवी को लोग आज भी टीवी और ओटीटी पे बार बार देखा करते हैं। और उसके बाद वो यहाँ रुकते नहीं है, वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा और कॉमेडी कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक मूवीज करी, जैसे हलचल। इस फिल्म में इनका केमिस्ट्री करीना कपूर के साथ काफी रिफ्रेशिंग था। उसके बाद मूवी आती है शादी से पहले, और उस टाइम पे वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद उन्होंने रेस 1 में भी तो काफी धूम मचाई थी। अक्षय खन्ना हर एक रोल में छाए हुए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का कभी ना कभी तो अंत होता ही है। एंड एग्जैक्ट यही हुआ अक्षय खन्ना के साथ। 2010 के बाद बॉलीवुड में एकदम अजीब सी हवा थी, जहाँ बड़े बड़े सितारे उभर के आ रहे थे, लाइक सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। लेकिन एक स्टार पीछे ही रह गया यार। I mean, वो इंसान पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, लेकिन उनका नाम एकदम कम हो गया था बॉलीवुड से। यहाँ तक वो मूवी 30 मार खान में भी दिखे। फिर उसके बाद आती है गली गली चोर है। इस मूवी के बाद से अक्षय खन्ना बॉलीवुड से एकदम गायब हो गए। ना ही कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ना ही कोई मीडिया में शो ऑफ। ये वही वक्त था जब फेसबुक नया नया इंडिया में पॉपुलर हो रहा था, जहाँ बॉलीवुड स्टार इंटरनेट पे काफी छा रहे थे। वहीं अक्षय खन्ना ऑफलाइन हो गए। लोगों को ऐसा लग रहा था क्या वो बॉलीवुड से डिसअपॉइंट है या उनको कोई हेल्थ इशू है, लेकिन हर किसी के पास अलग अलग थ्योरी थी। लेकिन अक्षय खन्ना ने सिर्फ यही बोली, आप पूरे ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी पर्दे पे आ जाता है, वो भी लोग पहचानते हैं। लोग उसको नज़रअंदाज नहीं करते, वो लोग समझते हैं, प्रेस भी समझती है, लोग भी समझते हैं। लेकिन आपको पता है असली रीजन क्या था? जब अक्षय खन्ना गए तो बॉलीवुड ने उनको थोड़े टाइम के लिए तो मिस किया, लेकिन अगेन मूव ऑन कर ही लेते हैं, जैसे मैंने करा यार। जहां बॉलीवुड के बहुत सारे हीरोज अपने मूवीज की वजह से आगे बढ़ रहे थे, वहीं अक्षय खन्ना कहीं डूबे से नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया वरुण धवन और जॉन इब्राहिम की मूवी ठेसुम में आने का, जिस मूवी में उन्होंने री एंट्री ली, और उस मूवी में वो वापस आई गए थे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो गए क्यों थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस काफी ज्यादा मैटर करी, तो इसी वजह से उनका डिसीजन बदला और वो बॉलीवुड से चले गए थे। लेकिन वो अब वापस आ चुके थे, लेकिन
लेकिन बस फुल इम्पैक्ट आना बाकी था। उसके बाद आती है मूवी इत्तेफाक 2017 में। उसके बाद वो मूवी सेक्शन 375 में भी दिखे, जहाँ उन्होंने एक लॉयर का रोल निभाया। उसके बाद वो बहुत सारे मूवी में काम करे, लाइक एज द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इन सारी मूवी करने के बाद उनके तो बहुत सारे लगभग फैन बन ही गए थे, लेकिन उतने नहीं बने थे जिससे वो काफी हिट कर पाए। उसके बाद मूवी आती है दृश्यम 2। फिर क्या था, इंटरनेट पे बस मीम यही चले जा रहे थे कि अक्षय खन्ना इज बैक। लेकिन उसके बाद और शॉकिंग चीज होनी तो बाकी ही थी। आपने देखा होगा कि देश में औरंगजेब के लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था, और वो मूवी थी छावा, और इसमें औरंगजेब का रोल अक्षय खन्ना नहीं करा था, जो कि काफी तगड़ी हिट साबित हुई। देन फाइनली एक मूवी आती है धुरंधर, जिसमें वो काफी अच्छे रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। तो गाइस आपको क्या लगती है, मूवी सुपरहिट होगी? सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।